नमस्ते। आज हम पद्य खंड का दूसरा चैप्टर तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का दूसरा पद देखेंगे, जिसमें उस समय का वर्णन किया गया है कि जब भगवान श्री राम के द्वारा धनुष तोड़ दिया जाता है या टूट जाता है। धनुष की भयंकर गर्जना को सुनकर के परशुराम जी वहां उपस्थित होते हैं और धनुष तोड़ने वाले के बारे में जानना चाहते हैं कि धनुष किसने तोड़ा है। भगवान श्री राम बड़ी विनम्रता से उन्हें कहते हैं कि हे परशुराम जी, इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला आप ही का कोई सेवक होगा। पर परशुराम जी का क्रोध शांत नहीं होता। लक्ष्मण किस प्रकार से व्यंग्य से हंसते हुए जब बोलता है तो परशुराम जी की वीरता का उपहास होता है। तो इस पद के अंदर किस प्रकार से कहा गया है, किस प्रकार से बताया गया है, तुलसीदास जी ने किस प्रकार से वर्णन किया है, देखें। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हुन दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। बोले चिते परसु की ओरा, रेसठ सुने सुभाव न मोरा। बालकु बोली बंधु नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दिनहि। सहस भाव भुज छेदनि हारा, परसु बिलोक महिप कुमारा। मातु पिते ही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। इस पद के शब्दार्थ देखें। हंसी मतलब हंस करके, जाना मतलब समझ में, समझना का मतलब क्या। क्षति मानी होता हानि, नुकसान। जून मानी होता पुराना, तोरे मानी तोड़ने से। नयन मानी होता, वैसे नयन मानी आंखें होती हैं, वैसे यहाँ नयन का नवीन अर्थ भी लिया गया, नया भी लिया गया है। भोरे मानी भ्रम में, धोखे में। छुअत मानी छूते ही। काज मानी होता है कारण या काम। करिए मानी करते हो। कत मानी क्यों। रोसु मानी क्रोध। चिते मानी देखकर। परसु मानी फरसा। ओरा मानी ओर या तरफ। सठ मानी मूर्ख। स्वभाव स्वभाव। बोली जानकर। बंधो नहीं, नहीं मारता। जड़ मतलब होता है मूर्ख। बाल ब्रह्मचारी यानी बचपन से संयमपूर्ण जीवन बिताने वाला या बचपन से संयमपूर्ण जीवन जीने वाला। कोई माने होता है क्रोधी। विश्व विदित यानी संसार भर में ज्ञात, यानी संसार जानता है, संसार को ज्ञात है, संसार भर में प्रसिद्धि जिसको कहते हैं। क्षत्रिय कुल, क्षत्रियों के वंश का। द्रोही मानी शत्रु। भुजबल, भुजाओं के बल पर। भूप राजा। विपुल बहुत। मही देवन है यानी ब्राह्मणों को। भुज मानी हाथ। छेदनिहारा मतलब होता काटने वाला। बिलोक मानी देख ले। महिप कुमारा अर्थात राजकुमार। जनि मानी मत। सोच बस यानी शोक मग्न, दुखी होना, शोक मग्न होना। कर्ष्य मानी करे। महिष किशोर, महिष किशोर मतलब होता है राजपुत्र यानी राजकुमार। गर्भन के यानी गर्भ में स्थित। अर्भक यानी बच्चे यानी भ्रूण। दलन नष्ट करने वाला। अति घोर अत्यंत भयंकर। तो इस पद के अंदर किस प्रकार से वर्णन किया गया है। लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं, हंस करके कहते हैं, कहा लखन का हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जो है वो हंस करके मुस्कुरा कर कहते हैं कि हे परशुराम जी, हे देव, हमने तो केवल यही सुना है सब धनुष समाना, कि सभी धनुष समान होती हैं, धनुष धनुष एक जैसे होते हैं। काछति लाभ जून धनु तोरे। और इस धनुष को तोड़ने से क्या लाभ होता है और क्या हानि होती है, हमें इसका ध्यान नहीं रखा। देखा राम नयन के भोरे, और फिर भगवान श्री राम के आंखों की तरफ देखते हैं। छुअत टूट रघुपति उन्हें दोसु,
मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, कि हे प्रभु, इसमें भगवान श्री राम का कोई दोष नहीं है, रघुपति का कोई दोष नहीं है। उन्होंने धनुष को छुआ ही था और छूते ये धनुष टूट गया है। इसलिए हे मुनिवर, आप बिना किसी कारण के इतना क्रोध मत कीजिए, इतना क्रोध मत करें। बोले चिते परसु की ओरा, रे सट सुने सुभाव न मोरा। लक्ष्मण किस प्रकार की बातों को सुनकर के परशुराम जी का क्रोध और बढ़ जाता है, और वो किस प्रकार से कहते हैं, बोले चिते परसु की ओरा। अपने फरसा जो होता है परशुराम जी के पास, उस फरसे की ओर देखते हुए कहते हैं, रे सट सुने सुभाव न मोरा, कि अरे मूर्ख, तुम शायद मेरे स्वभाव से परिचित नहीं हो, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। बालकु बोली बंधु नहीं तो ही, यानी बालक समझ करके भी तुम बच नहीं पाओगे, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। इसलिए सभी जो ऋषि मुनि महात्मा जो लोग हैं, वो सब मुझे मूर्ख समझते हैं, मूर्ख जानते हैं। क्यों? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, चाहे कोई कितना ही बाल ब्रह्मचारी ही क्यों न हो, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मेरे को सब लोग संसार में मुझे क्षत्रिय वंश के दुश्मन के नाम से, क्षत्रिय वंश के विनाशक के नाम से इस संसार के अंदर मैं प्रसिद्ध हूँ। पूरा संसार मुझे जानता है। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं, कि मैंने इस पृथ्वी को कितनी ही बार क्षत्रिय विहीन किया है, अर्थात इस भूमि के ऊपर से क्षत्रियों का मैंने नाश किया है। विपुल बार मही देवन है देने, और बहुत बार मैंने इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करके ब्राह्मण देवताओं को समर्पित किया है, ब्राह्मणों को समर्पित किया है। सहस बहुभुज छेद निहारा, परसु बिलोक महिप कुमारा। इसलिए हे राजकुमार, आप मेरी फरसे की तरफ देखिए, सहस बहुभुज छेदने आ रहा हारा, अर्थात ये सहस्र बाहु की, अर्थात हजारों भुजाओं वाले उस सहस्र बाहु, अर्थात जो मेरा सबसे ताकतवर जो शत्रु था सहस्र बाहु, उसकी भुजाओं को मैंने इस फरसे से काट डाला था, उसको भी इस फरसे से मैंने नष्ट कर डाला था। इसलिए हे राजकुमार, मेरी इस फरसे की तरफ देखिए। मातु पिता ही जनी सोच बस कर सी महिष किशोर, कि माता पिता ने बहुत सोच समझ करके तुम्हें बड़ा किशोर किया है, बड़ा किया है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि तुम अनायास ही मेरे हाथों मारे जाओगे। और अपनी वीरता का बखान करते हुए परशुराम जी किस प्रकार से कहते हैं कि जब मेरे फरसे का घनघोर आवाज सुनाई पड़ती है, मेरे फरसे की घनघोर आवाज को देख करके माताओं के गर्भ में पलने वाले बच्चे भी नष्ट हो जाते हैं। इतनी घनघोर मेरे फरसे की आवाज होती है। अर्थात परशुराम जी अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं, अपनी वीरता का वर्णन कर रहे हैं। इसका भावार्थ मैंने इसमें दिया है, उसको भी बता रहा हूं, आप एक बार देख लें। कि लक्ष्मण ने हंसते हुए परशुराम से कहा कि हे देव, हमारी समझ से तो सब धनुष एक जैसे ही होते हैं। एक पुराने धनुष को तोड़ने से किसे हानि या लाभ हो सकता है? राम ने इसे नए के भ्रम में परखा था। ये तो राम के छूते ही टूट गया, अतः इसमें राम का कोई दोष नहीं है। हे मुनिवर, आप बिना कारण इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? यह सुनते ही परशुराम ने क्रोधित होकर के अपने फरसे की ओर देखा और बोले, अरे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। मैं तो तुझे बालक जान करके नहीं मार रहा हूँ, तू मुझे केवल एक साधारण मुनि समझ रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय वंश का शत्रु हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल से धरती को कितनी ही बार राजाओं से रहित किया है, अर्थात क्षत्रियों का विनाश किया है, और उनके राज्यों की भूमि को अनेक बार ब्राह्मणों को दान किया है। अरे राजपुत्र, सहस्र भाव की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को ध्यान से देख लो। अरे राजकुमार, अपने माता पिता को शोक मग्न मत कर। मेरा भयंकर फरसा गर्भ में स्थित बच्चों को भी नष्ट कर देता है। मेरे फरसे से भयभीत क्षेत्राणियों के गर्भ गिर जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य कि परशुराम जी जो है अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं, और अपनी वीरता का बखान करके परशुराम जी को किस प्रकार से, लक्ष्मण को जो है वो किस प्रकार से कह रहे हैं, लक्ष्मण को बता रहे हैं और अपनी वीरता के बारे में समझा रहे हैं। आज के पद में इतना ही। थैंक यू।